हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैट फॉर स्टडीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट थर्ड। इस पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं, इस पार्ट में देखते हैं हम क्या कवर करने वाले हैं। इस पार्ट में हम बोर मॉडल करेंगे, है ना। बोर मॉडल, न्यूट्रॉन और ये वाला, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट, वैलेंसी, आइसोटोप, आइसोबार, पता नहीं कितना होगा, लेकिन देखते हैं चलो कितना होएगा। चलिए बिना किसी देरी को अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट फर्स्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों या फिर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो, समझ में आता हो मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ मुझे मतलब मेरी वीडियोस को एक लाइक देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ये बोर मॉडल क्या है, देखते हैं बोर मॉडल क्या है। यहाँ से पहले आपको समझ में आ गया ना सब कुछ, ड्रॉबैक्स और रदरफोर्ड मॉडल और ये थॉमसन मॉडल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। ओके, चलिए अपना बोर मॉडल स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। और आपको तो ये तो पता है कि जो सक्सेसफुल मॉडल है ये बोर मॉडल ही रहा है, और जो बाकी के ये है ना, ये नील बोर, ये शख्स ऐसा था जिसने मतलब जितना भी एटम का सिनेरियो है वो सब इन्होंने अपने मॉडल में क्लियर कर दिया। ठीक है। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, मतलब जब उसके रदरफोर्ड मॉडल के बाद जो ऑब्जेक्शंस उठे उनको सही करने के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया। कुछ पॉस्टुलेट दिए, नहीं, मॉल्स पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ द एटम, मतलब बोर ने एटम के मॉडल के लिए कुछ पॉस्टुलेट अपने दिए। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम, मतलब कुछ ही ऑर्बिट्स, मतलब जो सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे ये होता है, देखो ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये एक शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल। अभी मैंने आपको शेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं रीड कराया ना, आई थिंक नहीं कराया। चलिए देखते हैं। ये तो न्यूक्लियस है हमारा, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो ये है ना, ये चीज़, ये क्या है, ये ऑर्बिट्स है। इनको ऑर्बिट्स बोला था रदरफोर्ड ने, कि जिन स्पेसिफिकली सर्कुलर पाथ में वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनको ऑर्बिट्स बोला था रदरफोर्ड ने। तो उसने बोला कि जो ये ऑर्बिट्स होते हैं ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जो कि एटम के अंदर होते हैं। ठीक है। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, मतलब जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल था उसमें उन्होंने क्या बताया था, देखिए एक सेकेंड, देख, ये था ना, उन्होंने हमें क्या बताया था कि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी, इसमें तो दो ही आ सकते हैं, ये ठीक है। मान लीजिए एक एटम, ओ भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना आपको, ग्रीन से करते देते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन दिखने भी तो चाहिए। एक दो, एम जी एटम का चलो बना देता हूँ मैं इसमें। एम जी तो पता ही होगा आपको क्या है, मैग्नीशियम, पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। उसकी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और एक ये 2, एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हुए। यह भी आएगा आपके मास नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, यह भी आएगा। ठीक है। तो क्या है कि ये जो है ये एम जी एटम है, मान लीजिए ऐसे ये एटम है यूजुअली। ठीक है। तो जो रदरफोर्ड ने बोला था, उन्होंने बोला था कि जब ये रिवॉल्व करेंगे ऐसे ऐसे जब ये रिवॉल्व करेंगे तो ये एनर्जी को रेडिएट करते हैं। मतलब एनर्जी को रेडिएट करने का मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये एक स्कूल का ग्राउंड है,
और एक बच्चे को बोला है कि तुम, उसको पनिशमेंट मिली है, उसको पनिशमेंट मिली है कि तुम इसके 5 राउंड्स लगाओ। अब वो करेगा, चलो एक तो उसने पूरा कर लिया, लेकिन दूसरे में उसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी, तो वो थोड़ा पास आता जाएगा, जैसे टीचर की नज़र हटेगी उससे, ऐसे हो जाएगा वो, ठीक है, छोटा हो जाएगा पास, फिर और पास आ जाएगा वो, है ना, फिर वो और पास आ जाएगा, फिर वो और पास आ जाएगा। तो ये एनर्जी रेडिएट हो रही है इसकी, वो एनर्जी को लूज़ कर रहा है, क्योंकि जब वो भाग रहा है तो उसकी एनर्जी तो लग रही है, ये आपने वर्क एंड एनर्जी में पढ़ लिया है, उसकी एनर्जी तो लग रही है ना, एनर्जी तो वो रेडिएट कर ही रहा है, मतलब इस केस में एनर्जी को लूज वो यहाँ आ जाएगा बीच में, अपने सर्कुलर पाथ के बीच में आ जाएगा वो, घूमते घूमते, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो कि वो रेडिएट कर रहा है, और लेकिन जो ये है नील्स बोर, उन्होंने बोला कि एनर्जी रेडिएट नहीं करते, वो एक जगह घूमते 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 ही रहते हैं, रेडिएट नहीं करते, ठीक है, उन्होंने ये बोला। अब देखिए, दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन इन फिगर 4.3। जो ये फिगर है इसमें एनर्जी लेवल और ये शेल बताए गए हैं। ये बीच में न्यूक्लियस, ये एल शेल, ये एम एन, सॉरी के शेल, एल एम एन। ये जो शेल्स हैं इसमें क्या है, के में नंबर ऑफ के का जो नंबर है 1, एल का 2, एम का 3, एन का 4। These orbits are shells are represented by the letters K, L, M, N और the numbers 1, 2, 3, 4। ये लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन्हें और उनको किससे और उससे भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट से। सॉरी। अब ये न्यूट्रॉन्स हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप मुझको कमेंट में बोलें कि आप क्वेश्चंस का एक अलग वीडियो बनाओ, सो आई विल मेक फॉर यू। ओके। न्यूट्रॉन्स इन 1932 जेम्स चैडविक है ये पूरा नाम, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक है ये पूरा नाम। ये क्या करा था इन्होंने कि एक सवाल उठा उसके बाद, देखिए मैं आपको एक बताता हूँ थोड़ी कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब इलेक्ट्रॉन की भी खोज हो गई, प्रोटॉन की भी खोज हो गई, तो एक सवाल उठा, क्या उठा कि जब एटम है उसका जो वो था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किससे होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर वही तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा। तो प्रोटॉन तो जितने होते हैं एटम में उतने ही होते हैं, तो प्रोटॉन तो प्लस होते हैं, तो वो तो जाते नहीं कहीं भी, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते हैं। तो जो ये होते हैं प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे एटम में उतना एटॉमिक नंबर होगा। बट एटॉमिक नंबर तो सेम आता है, बट मास नंबर, व्हाट अबाउट मास नंबर, मास नंबर हमेशा गलत आ रहा था, क्योंकि मास नंबर क्या होता है हमारा, एटॉमिक मास क्या होता है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो जब तक खोज नहीं हुआ था ना, जब तक तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही खोज हुआ था। तो अब न्यूट्रॉन की बात आई कि न्यूट्रॉन कैसे हुआ, न्यूट्रॉन में क्या हुआ, न्यूट्रॉन जब न्यूट्रॉन की खोज हुई वो किस तरीके से हुई, तो क्या हुआ था कि साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जो एटॉमिक नंबर है वो तो सही आ रहा है बिल्कुल, बट मास नंबर हर एक्सपेरिमेंट पे गलत आ रहा है। आएगा, डेफिनेट आएगा, क्योंकि जब तक तो न्यूट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी, जब तक तो न्यूट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी तो प्रोटॉन को ही मान के चल रहे थे ना, तो मास नंबर तो आना ही था, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है न्यूक्लियस में। तो बट न्यूट्रॉन की तो खोज नहीं हुई थी, तो न्यूट्रॉन की खोज सबसे बाद में हुई, और न्यूट्रॉन की खोज इसीलिए हुई क्योंकि मास नंबर हमेशा गलत आता था। ये बात बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कि न्यूट्रॉन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई इज नीड टू बी डिस्कवर अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसीलिए पड़ी क्योंकि मास नंबर हमेशा एक्सपेरिमेंट्स में गलत आ रहा था, ठीक है। इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज, अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। मतलब उसका कोई चार्ज तो नहीं होता, क्योंकि हमें क्या पढ़ा कि एटम जो होता है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, हमने ये तो पढ़ा अभी, एटम होता है न्यूट्रल। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं दोनों,
मान लो मान लो 4 माइनस का +4, तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। ठीक है, 0 ही तो आएगा। इसीलिए एटम होता है न्यूट्रल, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अब ये न्यूट्रॉन है तो एटॉमिक जो चार्ज है वो तो बिल्कुल सही है कि न्यूट्रल है, तो कोई झुटला नहीं सकता कि एटम न्यूट्रल है। तो उन्होंने क्या नोटिस करा कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होगा फिर, तो मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। अगर न्यूट्रॉन पे चार्ज आ जाता तो एटम न्यूट्रल थोड़ी होता। मान लो कि अगर ये प्लस होता तो एटम तो पॉजिटिवली चार्ज होता, या फिर न्यूट्रॉन माइनस नेगेटिवली चार्ज होता तो एटम नेगेटिवली चार्ज होता। ठीक है, तो आया कॉन्सेप्ट समझ में? In 1932, James Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of proton. मतलब 1932 में जो जेम्स चैडविक है उन्होंने एक और सबएटॉमिक पार्टिकल की खोज करी। किसकी? न्यूट्रॉन की, जिसके पास कोई अपना चार्ज तो नहीं था लेकिन मास था। किसके इक्वल था? प्रोटॉन के। भाई देखो, मास प्रोटॉन के इक्वल था। प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1। एक हाइड्रोजन एटम ही तो होता है प्रोटॉन। एक हाइड्रोजन एटम ही तो होता है, 1U होता है प्रोटॉन का मास। तो जो न्यूट्रॉन का मास था वो भी 1U था। ये साइंटिस्ट लोगों ने नोटिस किया। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के एटम में नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तभी तो इसका मास नंबर 1U होता है। आया समझ में? तभी तो मास नंबर 1U होता है। अगर इसमें प्रोटॉन होता ओ न्यूट्रॉन होता तो इसका मास नंबर कितना होता? भाई 1 है, +1 2 होता, बट क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब कि इसमें जो होता है, इसमें मास नंबर जो न्यूट्रॉन होता है उसमें नहीं होता हाइड्रोजन के एटम में। ठीक है, इन जनरल a neutron is represented as n. The mass number of atom is therefore given by the sum of masses of protons and neutrons present in the nucleus. अभी मैंने आपको बहुत सारी बता दिया है, several times I told you several times that what is atomic mass or about what is mass number, the number of proton and number of neutron in the nucleus of an atom is called atomic mass. How are electron distributed in different orbits? अब ये हमारा टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में कैसे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। जल्दी जल्दी कर देते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। बोर एंड बरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर एंड बरी की जो थ्योरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर एंड बरी ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मर्ज होते हैं एटम में। ठीक है, क्या होता है कि द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ शेल्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। क्या होता है कि जो एक फॉर्मूला होता है 2n², अभी आपने ऊपर देखा था कि n क्या होता है? n होता है हमारा जो शेल का नंबर होता है, और जो हमारी के शेल है उसका नंबर क्या है? 1। तो 2n² के अकॉर्डिंग जो एक सेकेंड, वेर इज एन इज ऑर्बिट और नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3, हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर फॉलोज। फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल विल बी, फर्स्ट ऑर्बिट जो है हमारी के शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? 2 × 1⁻² = 2। अब इसका जो n है वो तो 1 है, पहले नंबर पर आती है के शेल, तो इसके में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बस। सेकेंड ऑर्बिट और एल शेल विल बी 2 × 2⁻², =8, और थर्ड में 13 और फोर्थ में 32। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये लो, ये थोड़ा बड़ा बन गया, ये न्यूक्लियस है छोटा सा, बहुत ही गंदे बन रहे हैं मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लीजिए। बहुत ही अजीब से बन रहे हैं ये। बे यार देखिए, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये के एल एम, वाओ कितना बढ़िया बना। तो देखिए ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, और ये है हमारा के शेल। तो के शेल में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं? 2, इसमें 8, इसमें 18। अब देखिए इसमें जब हमने 8 भर दिए, चलो 2 3 4 5 6
7 8। अब इसमें बोला हुआ है कि आउटर मोस्ट शेल, अगर हम ले क्या लें, एक वो लें आर्गन, मान लीजिए आर्गन ले लिया हमने, तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर आर्गन नहीं, हमने ले लिया पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो एक और शेल बनानी पड़ेगी हमें 19 के लिए, तो ठीक है, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1। अब देखिए इसमें हमने 8 क्यों भरे, 8 इसमें बोला हुआ है कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक अगर इसमें हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इस वाली शेल में अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन भर देंगे पूरे के पूरे, तो क्या होगा, ये वाली शेल भारी हो जाएगी और एटम बर्स्ट हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ जो एल एम एन या जितने भी है शेल्स, उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते, वरना एटम जो हो जाएगा वो बर्स्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। मतलब इलेक्ट्रॉन जब तक दूसरी शेल में बाहर वाली शेल में नहीं जाते, जब तक वो अंदर की शेल को फिल नहीं कर देते, इसलिए जो शेल्स होती हैं वो स्टेप वाइज फिल्ड होती हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं। ओ सॉरी, ये क्या हो गया, बैक हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, अब ये एटॉमिक नंबर है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के। एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉरी, HLI BE, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसमें हीलियम नहीं है, देखो है ना, हीलियम नहीं है ना, नहीं है रहा हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे जो 18 इलेक्ट्रॉन्स है उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक I will meet you in the next video on the next topic, वैलेंसी, वैलेंसी है और एटॉमिक नंबर, मास नंबर वगैरह, आइसोटोप, आइसोबार, बस ये हो जाएगा कवर, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ, वैलेंसी के साथ। चलिए, टिल देन इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो प्लीज़ लाइक, एंड टिल देन बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।